हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडेक्स। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 2। तो आज के लेक्चर को हम देखने से पहले हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं हमारे कोट ऑफ द डे से। तो हमारा आज का कोट है क्या? ड्रीम बिग एंड डेयर टू फेल। ड्रीम बिग और डेयर टू फेल मतलब आपको जो है हमेशा टारगेट बड़े रखने और जो है कठिनाइयों से जो है वो जूझते रहना है। कठिनाइयों से जो है घबराना नहीं है। फेलियर जो है आते जाते रहते हैं, है ना। गोल आपका जो है बड़ा होना चाहिए। फेलियर से ही आपको जो है एक नए तरीके की जो है हम चीज़ें सीखते हैं फेलियर से ही। तो जो है फेलियर को ही जो है आप अपना मोटिवेशन माने, है ना। उन्हीं से ही जो है आप सीखें और उन्हीं से ही जो है क्या करें, अपने जो ड्रीम्स है उसको जो है आप जो है सही बना सकते हैं, सच बना सकते हैं, ठीक है ना। लर्निंग ऑब्जेक्टिव आज के लेक्चर के क्या क्या रहने वाले हैं देखें। अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी, कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस, है ना, उनको हमारे को देखना है। फिर एक्सप्लेनिंग हाउ अ कैपेसिटर वर्क्स विद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के साथ में जो है कैपेसिटर कैसे वर्क करता है, ये हमारे को आज के लेक्चर में देखना होगा। कैलकुलेटिंग शेयरिंग ऑफ चार्जेज, जो शेयरिंग ऑफ चार्जेज है उसको हम देखेंगे। और एनर्जी ट्रांसफर इन कैपेसिटर एंड इट्स एप्लीकेशन, और कैसे हम जो है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है हम आज के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। बात करने जा रहे हैं कहाँ से? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से। तो जो है दो टाइप के जो कैपेसिटर थे, हमने स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल, ये तो देख ही लिए थे। आज जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कहाँ से? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है। इसका जो है हम प्रिंसिपल वो देख चुके हैं लास्ट क्लास में। तो जो है यहाँ पर क्या करेंगे, हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को देखने वाले हैं ना। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होगा, हमने इसका जो प्रिंसिपल जो समझा था, किसका? कैपेसिटर का। तो वो जो था हमने पैरेलल प्लेट ही लेकर के जो है समझा था। तो उसी को ही जो है हमारा अपना मेन जो है हमारे को कंसेप्ट रखना होता है, उसी से ही जो हम चीज़ों को समझते हैं, ठीक है ना। देखते हैं कैसे। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से। तो जब हम दो प्लेट लेते हैं पैरेलली, तो यहाँ पर क्या है, ठीक, ये दो प्लेट्स हमने जो है पैरेलल प्लेट, इस पर जो है हमने पता है कि हम जो है प्लस क्यू और इस पर क्या देते हैं, माइनस के क्यू। जब इस पर प्लस क्यू देते हैं तो यहाँ पर इसके इंटरनल सरफेस पे प्लस का चार्ज, बाहर वाली सरफेस पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और ये जो है हम इसको कनेक्ट कर देते हैं यहाँ ग्राउंडिंग से, देन जो है इसका बाहरी वाला चार्ज जो है ग्राउंड में चला गया। ये हमारा जो है कैपेसिटर बन जाता है। तो यहाँ जब हम कैपेसिटर देख रहे हैं तो इसका कैपेसिटेंस अगर हम देखें तो कैलकुलेट करने के लिए हमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरीके से, है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होने वाली है। अगर मैं देखूँ इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो गया हमारे E1 इस डायरेक्शन में, और इस वाले की तरफ वजह से भी क्या इसी डायरेक्शन में E2, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया हमारे पास में, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या हो गया, E1 प्लस E2। E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। तो जो है E1 वो क्या होता है मेरे पास में, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, हमने जो है इलेक्ट्रोस्टैट में इसको देखा था। और E2 क्या हो जाएगा, वो भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। माइन साइन नहीं देखते, सिर्फ क्या देखते, डायरेक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव, सेम डायरेक्शन है, हमने पॉजिटिव ले लिया। तो E इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास में, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ये, तो जो है हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड को हम सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, है ना, ऐसा हमने लिख लिया। जो है पोटेंशियल क्या होता है, V इंटू डी, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, D है। इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो क्या है, A। तो V इक्वल टू E इंटू डी, तो V हो जाएगा, E हमारे पास में हो जाएगा Q बाई A एप्सिलॉन नॉट और D, ठीक है, इस तरीके से। तो V हो गया ये। हमें चाहिए था क्या, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q बाई V। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q, तो ऐसे कैसे, V Q D A एप्सिलॉन नॉट। तो Q से Q कैंसिल, C इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में, A एप्सिलॉन नॉट बाई D। क्या आ गया, A एप्सिलॉन नॉट बाई D।
ठीक है। तो ये कैपेसिटेंस आ गया। ये कैपेसिटेंस जो है हमने हमारे एयर की प्रेजेंस में है ना, एयर की प्रेजेंस में अगर मैं यहाँ पर देखूँ इसको इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम, इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम, मीडियम की प्रेजेंस से क्या मतलब है कि अगर हम यहाँ पर जो है मीडियम फिल कर दे, कोई जो है डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है ना, जो है डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर देंगे तो सी जो है हमारा क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाय डी, ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस हो जाएगा। तो यहाँ से जो है हमारे पास में कुछ चीज़ें निकल करके आती हैं, वो क्या है कि कैपेसिटेंस जो है बेसिकली हमने जब तब देख ही लिया था कि कैपेसिटेंस जो है पोटेंशियल और वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता, चार्ज और वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है किसके, उसके साइज, शेप और मटेरियल पर। तो जो यहाँ पर कैपेसिटर देखोगे तो इसका जो कैपेसिटेंस है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा कैपेसिटेंस उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर ए एरिया, जितना बड़ा एरिया लेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, कैपेसिटेंस होगा। तो जो है डायमेंशंस पर डिपेंड करता है। साथ ही साथ मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा कंडक्टिंग मीडियम होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी यहाँ पर जो है इसका कैपेसिटेंस होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कैपेसिटेंस of a capacitor depends on size, shape and material, ठीक है ना। इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता ही है ना। यहाँ पर इसको भी जो है हम क्या करें, ब्रैकेट में ऐसा बंद करके रखें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं हमारे पास में। कैपेसिटेंस को हम इस तरीके से देखते हैं। सोल्व करना हमें आपको आना चाहिए कि जो है इनसे रिलेटेड जो है हमारे पास में जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगी तो हम इसको सोल्व कर लेंगे। क्या कह रहे हैं, वन प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज स्मॉलर देन अदर, एक प्लेट जो है दूसरी प्लेट से स्मॉल है, ठीक है। देन द चार्ज ऑन द स्मॉलर प्लेट विल बी, चार्ज क्या होगा, है ना। तो जो है क्या बोल रहे हैं, लेस देन दी अदर, मोर देन दी अदर, इक्वल टू अदर, है ना, विल डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन देम। जो है बेसिकली जो है कैपेसिटर जो है अगर एक प्लेट रख रहे दूसरी प्लेट उसके बगल में रख रहे, दूसरी प्लेट पर भी जो है चार्ज क्या होगा, उतना ही होगा। वहाँ पर चेंज जो आ जाएगा वो चार्ज डेंसिटी का आ जाएगा। किसका होगा, चार्ज डेंसिटी अलग अलग हो जाएगी, बट जो है चार्ज क्या रहेगा, सेम ही रहेगा ना। तो जो है चार्ज जो रहेगा वो क्या रहेगा, विल बी इक्वल टू अदर, जो है दूसरे के इक्वल ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, है ना। यहाँ पर देख रहे थे क्या, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक, है ना। डाइलेक्ट्रिक के साथ में जो है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस देख रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, कैपेसिटेंस जब हम क्या देखते हैं, एक कैपेसिटर को देखते हैं तो कैपेसिटर के अंदर जब हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम जब भरते हैं तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो कुछ जो चीज़ें बदलती है, उसकी वजह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर किस तरीके से चेंज होगा, किस तरीके से कैपेसिटेंस बढ़ता है, उस सारी चीज़ को जो है यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं। एक चीज़ है यहाँ पर क्या देखिएगा कि जब हम क्या करते हैं, दो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में, है ना, डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर रहे हैं ना, डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है फिल कर रहे हैं, तो वो जो है वो रेंडमली क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, है ना। जब भी फिल करेंगे इसको तो ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। उसमें क्या होगा, प्लस माइनस, सभी में क्या होंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसे रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, प्लेटों के बीच में। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन जैसे ही क्या करते हैं, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने फिल कर दिया, जैसे ही क्या कर रहे हैं, अब इसमें हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते है ना, बिफोर, ये क्या है, बिफोर कनेक्शन। आफ्टर कनेक्शन क्या होगा, देखें इसको, जैसे ही हमने क्या किया, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ये क्या करते हैं आपस में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। ये क्या करते हैं, अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, कैसे
जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया प्लस माइनस, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही अप्लाई होगा ई नोट, क्या लिख देता हूं मैं, ई नोट, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ, तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव पार्ट बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एंड हो जाएगा, ठीक है ना, और ये क्या होगा, नेगेटिव एंड। और जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लेंगे, इस तरीके से, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से, इस तरीके से अरेंज कर लिया। अब जब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इस तरीके से अरेंज्ड है, ठीक, तो इनका खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। किस तरीके से देखना है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, एक तो एक्सटर्नल का तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन इंटरनली जो है इनका एक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव मीडियम का, वो इस डायरेक्शन में जनरेट हो गया, है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो गया इन दिस सिचुएशन, है ना, इन दिस सिचुएशन net electric field डिक्रीज करता है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, डिक्रीज करता है, वो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नोट माइनस ई एम, क्या हो गया, E इक्वल टू ई नोट माइनस ई एम, कुछ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। अब जो है हमारे पास में देन पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी, क्या होता है, E इंटू डी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हुआ तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक, क्या हो गया, हम मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आल्सो डिक्रीज हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब जब डिक्रीज हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V। हमने पोटेंशियल को चेंज होते देखा है, यहाँ पर चार्ज तो सेम है, चार्ज तो हमने जो Q चार्ज दिया शुरू में वही रहा, तो चार्ज पे कोई चेंज नहीं आया, तो जो है C, क्योंकि ये पोटेंशियल जो है डिक्रीज हुआ, देन कैपेसिटेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, क्या हुआ, ड्यू टू decrease in potential capacitance, इसको मैं ऐसा लिखता हूं, पोटेंशियल एट constant charge capacitance of the system मतलब कैपेसिटर increases, कैपेसिटेंस क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका फ्रिंजिंग, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स है उस पार्ट के ऊपर भी आते हैं अभी हम, पहले जो है यहाँ पर फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या कह रहे हैं, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते हैं, ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते हैं, जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ नेगेटिव चार्ज, है ना, इस तरीके से जब हमने दिया होता है, इस तरीके से दिया होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली कैसी होती है हमारी, पॉजिटिव से नेगेटिव, इस तरीके से, है ना, ऐसे मूव कर रही होती है। बट जो है कॉर्नर्स पर जो है उनकी डायरेक्शन जो है कुछ डिफरेंट तरीके से हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर ऐसे, है ना, कॉर्नर से क्या होती है, थोड़ा कर्व शेप में हो जाती है, तो इसको जो है फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं इसको कैपेसिटर के केस में। तो इसको छोटा सा एलिमेंट जो है आपको अगर डायग्राम देकर के पूछ ले, अलग अलग जो है
सिचुएशन के लिए, तो जो है आप इसको जो है अपना आंसर रख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखें, ठीक, नेक्स्ट जो है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक। पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक के साथ में जो है हम क्या देख रहे हैं, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस देख लेते हैं, क्योंकि जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ ही रहे, उसके साथ साथ जो है फिर हम जो है न्यूमेरिकल पार्ट एक साथ ही सारा जो है ले लेंगे। यहाँ पर देखें क्या करने जा रहे हैं, फिर से हमने एक जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले रहे हैं, इसके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, पहले तो हम पूरा पूरा फिल कर रहे थे, है ना। पूरा पूरा फिल करने पर जो है कैपेसिटेंस क्या आ रहा था हमारे पास में, C = A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बाई D, ये आ रहा था। लेकिन अब जो है हम क्या कर रहे हैं, इसको पार्शियली फिल करके देख रहे हैं। तो पार्शियली फिल करके देखें तो यहाँ पर जो है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो हम फिल कर रहे हैं यहाँ बेसिकली उसको ठीक कोई जो है हमने D थिकनेस का T थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक सेम जो थिकनेस है एरिया है प्लेट्स का वैसा ही रखा, इसका चार्ज प्लस Q इसका माइनस का Q, ठीक हमने रखा। और इसका जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो रखा हमने एप्सिलॉन R रखा, ठीक है। तो हमारी जो है कैपेसिटेंस जो हमें कैलकुलेट करना है वो क्या होगा, इसको देख लेते हैं, है ना। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो पोटेंशियल होगा, है ना, ये बाहर जो बचा हुआ है ना, टोटल डिस्टेंस तो क्या है इसके बीच की D, टोटल डिस्टेंस D। अब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो किसकी वजह से होगा, एक तो जहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उस वाले पार्ट पर, प्लस जो जहाँ पर एयर बची उस वाले पार्ट पर, है ना। अलग अलग कैलकुलेट करना होगा बेसिकली, तो यहाँ पर अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। देन नेट पोटेंशियल V = क्या हो जाएगा, V1 + V2, V = V1 + V2 क्या होगा, V = ये V1 जो है ड्यू टू एयर हम कंसीडर कर लेते हैं, ड्यू टू, ठीक है, एयर क्या हो जाएगा, V = E into D, ठीक है ना। V = E into D प्लस, सॉरी एक मिनट, V = E into D जो है थिकनेस जो है कौन सी, एयर वाला जो पार्ट बचा वो बची क्या, D - T, क्या बचा, D - T। और ये जो बचा ठीक, जहां पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वहां पर क्या हो जाएगा, E मीडियम इंटू T, है ना, मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मीडियम, यहाँ पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ ना भाई, इसकी वजह से तो मेन E हो गया हमारे पास में। तो यहाँ पर जो है V = E D - T, और ये क्या हो जाएगा, E/εr, है ना, क्योंकि εr टाइम्स जो है डिक्रीज हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, यहाँ पर T। तो यहाँ पर V = आ जाएगा मेरे पास में कितना, V = E बाहर आ गया, ये बच जाएगा D - T प्लस T/εr, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल E जो है हो गया हमारे पास में σ/ε0, क्या हो गया, σ/ε0, और E D - T प्लस T/εr, ठीक। तो V = सिग्मा क्या होता है हमारे पास में, Q/A ε0 हो गया, ये D - T प्लस T/εr, ठीक है। तो यहाँ पर जब कैपेसिटेंस वोल्टेज आ गया, देन कैपेसिटेंस C = क्या होता है, Q/V। तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा C = Q, V क्या आ जाएगा, V / A ε0, और इसके मल्टीप्लाई में D - T प्लस T/εr, ये हमारा जो है चल ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है V Q का आएगा यहाँ पर ना, Q था यहाँ पर, तो ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो C = A ε0
डी माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर, ये हमारा जो है क्या होगा, कैपेसिटेंस होगा। ठीक है, ये कब, जब पार्शियली फिल्ड है, जब क्या क्या है, पार्शियली फिल्ड। अगर ये जो है एक से ज्यादा मटेरियल का होता तो यहाँ T1 प्लस T2 आ जाता, दो से बना होता है ना। और यहाँ के जो T1 बाई एप्सिलॉन R1 प्लस T2 बाई एप्सिलॉन R2 प्लस T3 बाई, इस तरीके से हम जो इसको देखते हैं। अभी क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर ये फुल्ली होता, फुल्ली फिल्ड होता, तो यहाँ पर क्या लिख देते हम, T इक्वल टू डी, तो यार T डी से डी कैंसिल हो जाता, यहाँ डी यहाँ पर रह जाता, ये एप्सिलॉन आर ऊपर चला जाता, तो क्या हमारा कैपेसिटेंस यही आ जाता है ना, ये आ जाता वापस। तो जो है हम इसको क्या करते, ये का ये आ जाता है ना। तो अभी जो आया है किसके लिए आया, जब पार्शियली फिल्ड, जब कंप्लीटली फिल्ड होता तो ये आता ही से हमारे पास में रिलेशन है ना। तो अभी जो है हमारे को इसको भी ध्यान रखना है, ये हमारा जो है मेन फॉर्मूला था, जबकि जो है मीडियम कंप्लीटली फिल्ड था तब। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे पास में चीजें हैं, ये सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है इससे रिलेटेड, वो जो है हम वन बाय वन जो है देखना चालू करते हैं। ठीक, जब हम कैपेसिटर की बात कर रहे हैं ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, तो जो है इसमें हम कुछ चीजें और कैलकुलेट कर लेते हैं, वो भी जो है हमारे साथ ही साथ हो जाएंगे। ठीक है, देखें यहाँ पर क्या था, प्लस का क्यू चार्ज, यहाँ पर माइनस का क्यू चार्ज है ना। दो चीजें, फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है ना, फोर्स एंड प्रेशर, उसको भी जो है हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। ये तो था ही सही, फोर्स ऑन, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है ना, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, वो क्या होगा उसको देख लेते हैं। फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू क्यू ई, क्या, क्यू ई। जब हमारा डाइलेक्ट्रिक वगैरह नहीं है तब देन इसको भी जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं। F इज इक्वल टू क्यू ई होता है मेरे पास में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। एक प्लेट की वजह से फोर्स तो एक प्लेट लगा रही होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में 1/2 क्यू सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, ये एप्सिलॉन नॉट। तो जो है हमारे पास में F क्या आ गया, 1/2 क्यू स्क्वायर बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा क्या हो गया, फोर्स हो गया। ठीक है, इसको जो है कैपेसिटेंस की फॉर्म में अगर हम देखना चाहेंगे, है ना, तो ये तो हम इलेक्ट्रोस्टैट में भी देख सकते थे, यहाँ पर क्यों देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, Q इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, Q इक्वल टू CV, क्या होता है, Q इक्वल टू CV। देन जो है हमारे पास में क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा CV का होल स्क्वायर अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा 1/2 C स्क्वायर B स्क्वायर बाई A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, इस फॉर्म में भी जो है हम कैपेसिटेंस को दे सकते हैं, क्योंकि जो है Q इक्वल टू CV वाला पार्ट जो है यहाँ पर कंसिडर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर अभी इसको देखें, अगर हम बात करें किसकी, प्रेशर की, प्रेशर जो है P इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन A, क्या होता है, F अपॉन A। तो क्या हो जाएगा मेरे पास में, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, F जो है मेरे पास में क्या हो गया, F जो है 1/2 क्यू स्क्वायर बाई A एप्सिलॉन नॉट, और ये A। ठीक है ना, तो Q जो है, Q इक्वल टू जो है, Q इक्वल टू देखें, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q बाई A, है ना। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा A, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा है। तो यहाँ पर P इक्वल टू 1/2 सिग्मा A होल स्क्वायर अपॉन A एप्सिलॉन A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो यहाँ P इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 सिग्मा स्क्वायर, A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा P इक्वल टू 1/2 सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो है हमारा प्रेशर का फॉर्मूला होगा, इसका भी हमारे को ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा क्या होगा, ये फोर्स और प्रेशर दोनों जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्या कह रहे हैं, A parallel plate capacitor with air between plates has capacitance of 4 picofarad। जो है एयर है जब कितना कैपेसिटेंस है,
4 picofarad. What will be the capacitance if the distance between the plates is reduced by half and the space between them is filled with a substance of dielectric constant 4, है ना। तो जब एयर है तो एयर के काम टाइम पे ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी कैपेसिटेंस होता है ना एयर में, और इन मीडियम क्या होता है, सी एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाय डी। कुछ भी जो है हमने यहाँ पर डी डैश वगैरह जो भी लिखे, ठीक। तो जो है इसको हम दोबारा से लिखें, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एरिया चेंज क्या नहीं है, एप्सिलॉन नॉट उतना ही है, ए उतना ही है, क्या दिक्कत है यार, ए उतना ही है, एप्सिलॉन नॉट भी में भी कोई चेंज नहीं किया, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो एप्सिलॉन आर अपॉन डी, ठीक है। तो एरिया तो उतना ही है, एप्सिलॉन आर भी वही है, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर कितना है 4, और जो डिस्टेंस है वो क्या कर दिया हमने, हाफ, रिड्यूस्ड बाय हाफ, तो वो d बाई 2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो जो है 8 टाइम्स जो है कैपेसिटेंस हो जाएगा सी, 8 टाइम्स सी एम जो है 8 टाइम्स ऑफ सी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया ये, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे क्या कह रहे हैं देखें, ऐसे a slab of material of dielectric constant epsilon r has the same area as the plate of parallel plate capacitor but has thickness d by 3। जो है थिकनेस जो है क्या है, d by 3 है। तो यहाँ पर बीच में जो है ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में क्या कर दिया इन्होंने, एक d by 3 मीडियम का एप्सिलॉन आर है, और इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, d by 3 है। ये टोटल डिस्टेंस जो थी वो क्या थी, d थी, ठीक। वेयर d इज द सेपरेशन ना, ठीक। हाउ इज द कैपेसिटेंस चेंज व्हेन द स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, जो है कैपेसिटेंस कितना बदलेगा। तो इनिशियली जो था वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, a एप्सिलॉन नॉट बाय d, लेकिन मीडियम की प्रेजेंस में क्या होगा, a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r बाय d, है ना। तो यहाँ d माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर ये होता है ना। तो ये जब पार्शियली फील्ड होता है, क्योंकि ये पार्शियली फील्ड वाला केस हो गया, तो सी एम इज इक्वल टू हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डी माइनस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा डी बाई 3, और ये भी कितना हो जाएगा प्लस डी बाई 3 एप्सिलॉन आर। यहाँ एप्सिलॉन आर नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, यहाँ नहीं होगा। यहाँ पर इसको सोल्व कर ले, ये हो जाएगा 2 by 3 सी एम इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट और 2 by 3 डी प्लस डी बाई 3 एप्सिलॉन आर, ठीक। यहाँ से d by 3 कॉमन ले सकते हैं हम, d by 3 ए एप्सिलॉन नॉट, d by 3 कॉमन आ गया, तो ये आ गया 1 by 3 प्लस, एक मिनट, 2 प्लस एप्सिलॉन आर बाई 3। ये जो है हमारा कैपेसिटेंस हो जाएगा सी एम इज इक्वल टू 3 बाई 2 प्लस एप्सिलॉन आर बाई 3, और ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये सी। तो इतने टाइम्स जो है कैपेसिटेंस हमारा बदल जाएगा। ये हमारी जो है कैलकुलेशन होगी। एप्सिलॉन आर की वैल्यू दे नहीं रखी तो जो है हम इसको सोल्व भी नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 एंड द एरिया, डिस्टेंस, ठीक है ना, एंड एरिया ऑफ प्लेट्स आर डबल, दोनों को क्या कर दिया, डबल कर दिया, देन व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या होगा, है ना। किसको, डिस्टेंस को और एरिया दोनों को क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो C1 इज इक्वल टू क्या था, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, लेकिन बाद में C डैश जो हुआ वो एरिया क्या कर दिया हमने, डबल, और जो सेपरेशन था वो भी क्या कर दिया, डबल। तो ये जो है कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, नो चेंज, कोई भी चेंज यहाँ पर आने वाला नहीं है, ठीक है ना, कोई चेंज नहीं आएगा। आगे देखें अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को क्या कह रहे हैं, अ कैपेसिटर हैज
टू सर्कुलर प्लेट्स, एक कैपेसिटर है उसमें दो सर्कुलर प्लेट है हुज रेडियाई आर 4 सेंटीमीटर ईच, है ना। रेडियाई कितनी है 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जो है रेडियाई दे रखी है, तो मतलब जो उनका क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर है ना, तो हमारे को जो है एरिया जब कैलकुलेट करेंगे तो पाई आर स्क्वायर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2 mm, ठीक है ना। व्हेन मिका स्लैब, एक मिका स्लैब है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है 3 दे रखा है, इज प्लेस बिटवीन द प्लेट्स, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस एंड एनर्जी स्टोर्ड इन इट। तो एनर्जी जो है अभी हमने पढ़ा नहीं है, जब हम सिर्फ क्या कर लेते हैं अभी यहाँ पर कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इतना क्या कह रहे हैं देखें, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, और एप्सिलॉन आर भी हमारे को यूज करना पड़ेगा क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दे रखा है। तो C इक्वल टू ए, एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट 8.85 10⁻⁻12। एप्सिलॉन आर जो है वो कितना है यहाँ पर 3, और जो सेपरेशन है वो कितना 2 mm, तो 2 × 10⁻³ कैलकुलेट कर लेंगे, है ना, कोई बड़ी बात नहीं होगी। यहाँ पर C ये हो जाएगा हमारे पास में 3.14 और रेडियस, ठीक है, रेडियस 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 4 × 10⁻² का होल स्क्वायर इंटू 8.85 × 10⁻12 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 × 10⁻³ ऐसा है। कैलकुलेशन रहेगी वो हमारे को सोल्व करनी पड़ेगी, है ना, तो इसको जो है हम ज़्यादा कैलकुलेट करना नहीं चाहेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 और 3.14 इंटू 8.85 इंटू 16, पावर सोल्व कर लेते हैं, -4 हो गई यहाँ पर -12, तो -16 नीचे 3 तो -13 10⁻³ डिवाइड बाई 2, तो ये जो है 8 टाइम्स, बस इसको ज़्यादा हम 70 के लगभग तो ये आ जाएगा हमारा, और 3 आ जाएगा ना, तो जो है 210 के लगभग जो है ये वैल्यू आ जाएगी, नियरली जो है कितनी आ जाएगी 210 × 10⁻13 फेरेड, है ना। वैसे भी छोटी वैल्यू आती है, तो जो है नियरली हमने लिखा है क्योंकि जो है ये बहुत वैल्यू हो जाएगी, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा टाइम लेकर के हमारे को। आगे देखें क्या कह रहे हैं, वर्क डन इन चार्जिंग ऑफ अ कंडक्टर, जो है कंडक्टर को चार्ज करने पर जो वर्क डन है ये हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। देखें यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वर्क डन, किसी कैपेसिटर को जो है हम स्टोर कर जो है चार्ज करने में जो वर्क करना होगा हमारे को, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। बेसिकली क्या होगा देखें, हम ये मान रहे हैं कि कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस कितना है C है, कैपेसिटेंस कितना है C है। हम जो है इसको जो है चार्ज Q1 से Q2 तक चार्ज देना चाह रहे हैं, ठीक है ना। क्या देना चाह रहे हैं, Q1 से Q2 चार्जिंग है ना, चार्ज करना चाह रहे हैं, कहाँ से Q1 से Q2 तक। अभी जो है इसका चार्ज हमने Q1 माना है, बाद में Q2 हो जाएगा, तो हम जो है इसको क्या देते हैं dq करके ना, स्मॉल q करके चार्ज देते हैं ना। शुरू में स्मॉल q चार्ज दिया हमने, तो हमने ये माना कि जो है चार्ज देने पर पोटेंशियल क्या आ गया V आ गया, है ना, कोई पोटेंशियल V आ गया, तो जो है हम C इक्वल टू Q बाई V, ठीक है। तो Q इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास में CV, Q इक्वल टू क्या हो गया CV, देन जो है वर्क डन क्या हो जाएगा मेरे पास में dW इक्वल टू इंटीग्रेशन Q dV, क्या हो जाएगा Q dV। यहाँ पर क्या हो जाएगा W इक्वल टू, जब इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड, तो W इक्वल टू यहाँ पर Q इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में CV, यहाँ पर हमने लिखा, तो ये जो है dV हो जाएगा V1 से V2, भाई पोटेंशियल भी V1 से V2 चेंज हो रहा होगा हमारा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वर्क डन इक्वल टू, देखें 1/2 C, सॉरी इसको C जो है बाहर ले लेंगे, V का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा V² बाई 2, ठीक है ना।
कहाँ से, V1 से V2, V1 से V2। तो ये जो है वर्क डन क्या आ जाएगा मेरे पास में 1/2 C V स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है, ऐसा ये वर्क डन हो गया हमारे पास में, ऐसा ये वर्क डन है। इसमें अगर हम जो है इसको चार्ज की फॉर्म में भी लिख सकते थे, क्या कर सकते थे, इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। चार्ज की फॉर्म में कैसे लिख सकते थे, देखें यहाँ पर ठीक है ना, पहले देखें 1/2 ये हो जाएगा C V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C V1 स्क्वायर। ठीक है ना, अब Q V इक्वल टू क्या होता है मेरे पास में, V इक्वल टू Q बाई C। ठीक है, Q बाई C, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर W इक्वल टू 1/2 C V2 की जगह क्या आ जाएगा, V2 की जगह आ जाएगा Q2 बाई C का होल स्क्वायर माइनस 1/2 C Q1 बाई C का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक C से तो C कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी C से C कैंसिल हो जाएगा, देन वर्क डन जो है हमारा क्या आ जाएगा 1/2 C Q2 स्क्वायर बाई C माइनस 1/2 Q1 स्क्वायर बाई C, है ना, ऐसा भी हम लिख सकते थे। अगर हमारे पास में जो है इनिशियली पोटेंशियल क्या हो, if initial potential and voltage charge are 0। ठीक है ना, इनिशियली तो जो है क्या है हमारे पास में Q1 और Q1 जो है 0 है और जो है Q2 क्या है, Q हो गया मान लीजिए, है ना, ऐसा, और V1 जो है वो 0 और V2 जो है वो क्या हो गया V। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में, देखें W इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 CV स्क्वायर। ठीक, या फिर क्या हो जाएगा ये हमारे पास में, जब इसको 0 कर देंगे तो 1/2 Q स्क्वायर बाई C इस फॉर्म में। अगर हमारे को और भी चेंज करना है देन हम भी और भी जो है इसके अंदर क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ये जो है CV के फॉर्म में आ गया, Q स्क्वायर जो है 1/2 Q स्क्वायर बाई C के, तो CV QV, और जो है हम यहाँ पर देखें इसको Q और V C की फॉर्म में, Q और V की फॉर्म में भी जो है इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा W इक्वल टू 1/2 जैसे CV स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं इसको, W इक्वल टू C इक्वल टू क्या हो जाएगा Q बाई V और ये V स्क्वायर। ठीक है ना, तो कैंसिल हो जाएगा, तो W इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास में 1/2 QV। W इक्वल टू क्या होगा 1/QV भी होगा। तो हमारे पास में बेसिकली 3 फॉर्मूला बन जाएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 फॉर्मूला 1/2 CV स्क्वायर 1/2 Q स्क्वायर बाई C और 1/2 CV, है ना। तो W इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास में 1/2 QV इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर बाई C। ये वर्क डन इस फॉर्म में। अगर हमारा इनिशियल होगा देन इनिशियल जो है Q और V हम ले ही सकते हैं वहां पर। हम बात करें अगर एनर्जी स्टोर्ड की, किसकी, एनर्जी stored in capacitor, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर्ड क्या हो जाएगा, यही वर्क डन जो है क्या हो जाएगा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। देन जो है यही क्या हो जाएगा 1/2 QV इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर बाई C। यही क्या हो जाएगा एनर्जी में भी स्टोर हो जाएगा। ये वाला जो रिलेशन है इसको इस फॉर्म में भी याद हमारे को रखना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा भी दोनों ही यूजफुल फॉर्मूला है। एक जो चीज है हमारे को यहाँ से जो है अगर हम देखें तो हमारे पास में पोटेंशियल जो आता है, पोटेंशियल जो आया, वर्क डन जो वर्क डन या पोटेंशियल बोले तो जितना वर्क किया वो तो क्या होता है, अगर हमने वर्क जो किया बैटरी पर, है ना, जो वर्क करते हैं तो वो तो क्या हो गया 1/2 QV। लेकिन हमने ये खर्च हुआ किसमें, वर्क करने में, है ना, QV की फॉर्म में जो है हमारा इनिशियली खर्च होता है। लेकिन
जो स्टोर होता है, ये तो खर्च करने में हुआ लेकिन स्टोर है ना, स्टोर क्या हो गया आपका, हाफ ही स्टोर हुआ जितना। देखें इनिशियली क्या आप देते हैं वर्क डन इक्वल टू क्यूवी, लेकिन आया कितना, हाफ क्यूवी, तो स्टोर भी कितना हुआ, हाफ क्यूवी यहाँ पर। तो वर्क दिया हमने कितना, क्यूवी, और स्टोर कितना हुआ, हाफ, तो हाफ ही स्टोर होता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछे गए पहले भी जो है अलग अलग एग्जाम्स में, तो जो है हाफ ही क्या होता है, स्टोर होता है, इसको आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है ना। यहाँ पर चलिए क्या कह रहे हैं देखना, the work done against electric force in increasing the potential difference of condenser from 10 volt to 20 volt is W। work done जो है कितना, W है, then work done in increasing potential difference from 40 to 50 volt will be, है ना। तो जो है 10 to 20 जो है W है, तो जो है 40 to 50 इंक्रीज करने में कितना वर्क डन खर्च होगा हमारा, है ना, क्या वर्क डन होगा। तो W इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में 1/2 C1 V1 स्क्वायर C V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C V2 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा वर्क डन है। ये W आ रहा है कब के केस में, 10 और 20 के केस में ना। तो W इक्वल टू कितना है यहाँ पर, कैपेसिटेंस तो हमारा C होगा 1/2 C, यह आ जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस 1/2 C 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो जो है इसको हम 1/2 C, ये हो जाएगा 400 माइनस 100, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा W इक्वल टू 1/2 C 300, ये आ गया W। और जो है वर्क डन, अब जो है 1/2 क्या हो जाएगा C V2 कितना है 50 का स्क्वायर माइनस 1/2 C 40 का स्क्वायर, ऐसा है। तो यहाँ पर देख लेंगे वर्क डन क्या हो गया, 1/2 C 50 मतलब 2500 माइनस, इसको कॉमन ही ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1400, ठीक है। कितना आ गया यहाँ पर, ये सब्ट्रैक्ट करने पर 1100, कितना आ गया 1100। तो W डैश है हमारा बेसिकली ना 1/2 C 1100, ठीक है। ओह सॉरी, ये 900 आएगा यहाँ पर, कितना आ जाएगा, हाँ 900, ठीक। देन W डैश बाय W डिवाइड लगा दें अगर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2 C 900, और ये आ जाएगा 1/2 C 300, तो कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया 3 टाइम्स। देन W डैश इज इक्वल टू 3W इज द आंसर, है ना। 3 टाइम्स जो है वर्क डन हमारा होगा। आगे देखें क्या कह रहे हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन 4000 मिली फेरेड कंडेंसर चार्ज टू पोटेंशियल 20 वोल्ट इज, जो है 20 वोल्ट तक चार्ज करे तो जो है हमारी एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो U इक्वल टू 1/2 C V स्क्वायर होता है ना, 1/2 C V स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर जो है हम सोल्व कर सकते हैं, C जो है हमारा 4000 इंटू 10⁻³ फेरेड हो गया, और वोल्टेज जो है वो कितना 20 का स्क्वायर। तो यहाँ पर सोल्व हो जाएगा, है ना, 1/2 इंटू 4, यह कितना हो जाएगा 1000, और मिली दे रखा है ना यहाँ पर, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, फिर सिर्फ 4 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 400, 20 का स्क्वायर 400, तो ये जो है 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 800 जूल, जो क्या आ जाएगा एनर्जी स्टोर हमारा आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखने क्या कह रहे हैं, द एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्पेयर ऑफ 20 सेंटीमीटर रेडियस व्हेन स्पेयर इज चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट, जो है 200 वोल्ट तक जो है चार्ज कर रहे स्पेयर है, जिसका रेडियस हमारा कितना है 20 सेंटीमीटर है ना। तो इसका कैपेसिटेंस C इक्वल टू 4πε0R होगा। जब कैपेसिटेंस आ जाएगा तो जो है हम यहाँ पर एनर्जी स्टोर 1/2 CV स्क्वायर, क्योंकि वोल्टेज दे रखा है हमारे को 200 वोल्ट, तो यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा, ये 1/9 इंटू 10⁻⁹, रेडियस कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10⁻², तो यहाँ पर जो है 2/9 ये आ जाएगा, और ये ऊपर आ जाएगा 10⁻11 और 11 और एक ये,
तो 10⁻⁻10। इसको देखें तो 9 आ रहा है, तो ये जो है कितना हो जाएगा 20 0.2 इंटू 10⁻⁻10 ये क्या आ जाएगा फेरेड कैपेसिटेंस आ जाएगा। इससे जो है हमारे लिए वोल्टेज के थ्रू एनर्जी स्टोर आ जाएगी। ये हो जाएगा 0.2 इंटू 10⁻⁻10 इंटू वी, वोल्टेज कितना है 200 का स्क्वायर, ये जो है सोल्व हो जाएगा। ठीक, यहाँ आ जाएगा 0.1 मतलब 1/10 10⁻11 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻4 4 इंटू 10⁻7 जो है जूल एनर्जी यहाँ पर आ जाएगी, है ना। शेयरिंग ऑफ चार्ज देखते हैं। शेयरिंग ऑफ चार्ज जो है ये क्या चीज़ है उसको देखें एक बार। बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दो कंडक्टर ले रहे हैं ना, दो कंडक्टर है, उनको हम जो है चार्ज करने जा रहे हैं बेसिकली यहाँ पर। ठीक है, इसको रखा है हमने किसी स्टैंड पर, तो जो है जो चार्ज का फ्लो है वो इनके बीच में नीचे तो ना हो बिल्कुल भी, अगर होगा तो वो जो है सिर्फ इन दोनों के बीच में, है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इसको Q1 चार्ज दे रहे हैं हम, इसको क्या दे रहे हैं Q1 चार्ज, इसको दिया हमने शुरू में क्या Q2 चार्ज। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका है C2। Q1 चार्ज देने से पोटेंशियल क्या है V1 और इसका पोटेंशियल क्या V2। अब जो है ये बिफोर कनेक्शन वाली बात है, बिफोर कनेक्शन। हम जो है आफ्टर कनेक्शन देखें तो आफ्टर कनेक्शन ये कह रहे हैं कि जो है ये स्पेयर्स पर जो स्पेयर्स है इनका जो है कनेक्शन हमने कंडक्टिंग वायर के थ्रू कर दिया, है ना। ये सेम ही है, थोड़े छोटे बड़े हो गए यहाँ पर। जब हमने क्या कर दिया, ये C1 कैपेसिटेंस का, ये C2, इसको क्या कर दिया, जब हमने एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, है ना, तो यहाँ पर चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ। चार्ज का क्या हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ। यहाँ पर हो गया Q1 डैश और यहाँ पर हो गया क्या, इधर हो गया क्या Q2 डैश। ठीक है, यहाँ पर इसका वोल्टेज क्या हो गया V, क्योंकि वोल्टेज जो है चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों कंडक्टर के ऊपर क्या नहीं हो जाए, पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो दोनों पर लास्ट में क्या हो गया, पोटेंशियल सेम। तो जो है यहाँ पर इसको जो है हम पोटेंशियल भी कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी लॉस भी कैलकुलेट करेंगे, है ना। शेयरिंग ऑफ चार्ज के बारे में भी जो हमारी डेटा आएगा उसको भी जो है हम देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है देखें, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कंजर्वेशन से क्या आ रहा है हमारे पास में, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश, है ना। ये हमारे पास में जो एक फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। Q1 इज इक्वल टू क्या होगा, C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू Q2 डैश क्या, Q1 डैश क्या होगा हमारे पास में C1 V प्लस C2 V, ऐसा, है ना। तो यहाँ से जो है कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा C इक्वल टू मेरे पास में C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये क्या होता है मेरे पास में कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला, ये है क्या कॉमन पोटेंशियल, इसको बोलते हैं हम कॉमन पोटेंशियल। ठीक है ना, ये ध्यान रहे। ये तो कॉमन पोटेंशियल हो गया, एक चीज हमने शेयर की जो है चेक कर ली। अब जो है यहाँ पर हम बेसिकली देख रहे हैं कि ये जो बाद में जो चार्ज है ना, ये चार्जेस जो है ये किस तरीके से जो है डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं इसको भी देख लेते हैं एक बार यहाँ पर। ठीक, देखें ये जो है Q1 डैश अगर देखूं तो ये क्या होगा हमारा C1 V और Q2 डैश क्या होंगे, ये होगा C2 V, है ना, इस तरीके से। तो मैं यहाँ से अगर देखूं, कैंसिल कर दें अगर इसको, तो ये क्या आ जाएगा Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू C1 बाय C2। क्या आया, C1 बाय T2, मतलब
ये क्या होते हैं, अपने कैपेसिटेंस के रेशियो में जो है इनके चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट होते हैं, है ना। तो चार्ज किस तरीके से रिडिस्ट्रीब्यूट हुए, इनके कैपेसिटेंस के रेशियो में। तो जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है उस पर चार्ज भी क्या होगा, ज़्यादा, जिस पर कैपेसिटेंस कम है उस पर चार्ज भी क्या होगा, कम। इसको रिलेट करके यहाँ से Q1 Q2 के फॉर्म में जो है Q1 Q2 और C1 C2 की फॉर्म में जो है हम क्या कर सकते हैं, Q1 और Q2 की Q1 डैश और Q2 डैश की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये एक इक्वेशन है, यहाँ से इसको यूज कर लेंगे, और एक ये वाली इक्वेशन है, इसका यूज कर सकते हैं। हमारे पास में जो है क्या आ जाएगी, चार्जेस जो है आफ्टर कनेक्शन वो जो है चार्जेस भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ से हम जो है एक जो मेन चीज जो है हमारी हीट लॉस जो है, जब हमने कनेक्ट किया इसको तो जो है हमारा जो हीट लॉस होगा उसको भी कैलकुलेट करना होगा, तो उसको भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर यू इनिशियल एनर्जी जो थी वो क्या थी सिस्टम की, इसको देखें, ये क्या है यू इनिशियल क्या होगी, 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर, दोनों के कैपेसिटर की एनर्जी होगी। यू फाइनल क्या आएगा हमारे पास में, 1/2 C1V स्क्वायर प्लस 1/2 C2V स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि पोटेंशियल तो दोनों पर सेम है, ये जो है पोटेंशियल को अभी हम देख लेंगे, फाइनल इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2, V स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना, और V स्क्वायर की वैल्यू हमारे को पता है C1 प्लस C2। V स्क्वायर क्या होता है हमारे पास में, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। एक C1 प्लस C2 से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो U फाइनल जो है वो कितना आ जाएगा मेरे पास में, 1/2 C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ये जो है हमारा फाइनल एनर्जी आ जाएगी, ठीक। अब जो है हीट लॉस अगर मेरे को निकालना है तो हीट लॉस कैसे आ जाएगा, वो डेल्टा U इक्वल टू U इनिशियल माइनस U फाइनल कैलकुलेट कर लेंगे, जो है वो आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है ना। तो डेल्टा U इक्वल टू क्या आ जाएगा, U इनिशियल 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर माइनस 1/2 ये है C1 प्लस C2, ठीक है, C1 प्लस C2, और ये है, इसको भी ओपन कर लेते, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस है सॉरी 2 C1 C2 V1 V2, ये है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले 1/2 कॉमन ले करके, तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 1/2, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर, ये जब C1 मल्टीप्लाई हुआ, जब ये C2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा कितना C1 C2 V1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस ये पूरा का पूरा टर्म C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2, ऐसा। तो ये कैंसिल हो गया इससे, ये कैंसिल हो गया इससे, ठीक है, और बाकियों में C1 C2 कॉमन आ गया, तो ये डेल्टा U इक्वल टू आ गया मेरे पास में 1/2 C1 C2 कॉमन आ गया, C1 C2 क्या आ गया, कॉमन आ गया, अंदर बच गया V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस ये माइनस बचेगा 2 V1 V2, ठीक है ना। ये क्या बचेगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, डेल्टा U इक्वल टू 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, है ना। ये अब ये टर्म क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, जब ये पॉजिटिव रहेगी देन हीट लॉस भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो हमेशा जो है हीट लॉस क्या आने वाला है आपका, जो है जब हम रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज करते हैं तो हीट लॉस होता ही है ना, हीट लॉस हमेशा रहेगा ही। तो इससे रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन करके देखते हैं क्या है, देखें, an uncharged capacitor having capacitance C is connected across a battery of EMS V, है ना, कैपेसिटेंस है C और वोल्टेज है क्या V। नाउ द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड, अब जो है कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर दिया आपने
देन वी कनेक्टेड अक्रॉस द सेम बैटरी बट विद रिवर्स पोलरिटी, जो है पोलरिटी उसकी रिवर्स। फाइंड द हीट लॉस, क्या है हीट लॉस आपसे पूछ रहे। तो हीट लॉस क्या होगा, देखें W जो है इनिशियल, जब हम यहाँ पर कनेक्ट कर रहे होंगे, ठीक, तो W इक्वल टू क्या होगा CV, W इक्वल टू क्या होगा CV। और जब बाद में रिवर्स में हमने जब किया इनिशियल वर्क, इनिशियली है ना, इनिशियली ये हुआ, और फाइनली जब हुआ वर्क डन, तो हमने क्या किया पोलरिटी रिवर्स करके ऐड किया, तो 2 टाइम्स जो है हमारा वर्क ज़्यादा हुआ है ना, क्योंकि हमने इसके अगेंस्ट भी वर्क किया और फिर उसको भी पोलरिटी भी रिवर्स किया हुआ, तो 2CV हो गया हमारे पास में, है ना। अब यहाँ पर क्या करें, हीट लॉस, हीट लॉस क्या होगा हमारे पास में, जितना ज़्यादा जो है हीट लॉस डेल्टा H जो है वो क्या होगा, ये W1 ये W2 है ना, W1 W2, तो ये तो वर्क डन हुआ हमारा, ये क्या हुआ था वर्क डन हुआ बाद में। और जो हमारी एनर्जी स्टोर होती है, एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है, एनर्जी स्टोर्ड, भाई हमने वर्क तो CV किया है ना, जो हम करते हैं CV, लेकिन स्टोर्ड कितनी होती है 1/2, तो जो है एनर्जी स्टोर क्या होता है हाफ CV² हो गया, है ना, हाफ CV² हो गया। तो ये जो है हमारे पास में हीट लॉस कितना हो जाएगा, देखें यहाँ पर जो है 2CV² माइनस 1/2 CV², ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 3/2 4 माइनस 3/2 CV² डेल्टा H। एनर्जी लॉस जो है कितना हो गया 3/2 CV², V² जरूर आना था यहाँ पर, बस इसका ध्यान रखना था, ठीक है। एक और जो है क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर करके देखें, क्या कह रहे हैं, अ कैपेसिटर हैविंग अ कैपेसिटेंस 200 माइक्रोफेरेड, कैपेसिटेंस कितना है 200 माइक्रोफेरेड का है, इस स्टार्ट टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट, जो है 20 वोल्ट से इसको चार्ज किया जा रहा है। द चार्जिंग बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अनदर बैटरी ऑफ 10 वोल्ट, जो है दूसरी 10 वोल्ट की बैटरी विद पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर जॉइंट विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, है ना, जो है इसको हमने डिस्कनेक्ट करके 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। क्या कह रहे हैं, फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर बिफोर एंड आफ्टर द रिकनेक्शन इन स्टेडी स्टेट, है ना, चार्ज आपसे पूछ रहे। तो पहले सबसे पहले चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं। ए में Q1 इनिशियल, ठीक है ना, इनिशियल चार्ज क्या होगा हमारे पास में Q इक्वल टू CV, तो C कितना है हमारे पास में यहाँ पर C कैपेसिटेंस 200 इंटू 10⁻⁻6 और V कितना है 20, तो कितना हो जाएगा ये 2 2 जा 4 और 10⁻3 और यहाँ पर -6, तो कितना बच गया 10⁻³ कुलाम, है ना, तो 4 माइक्रो मिली कुलाम लिख सकते हैं यहाँ पर, 4 मिली कुलाम इसको लिख सकते हैं। और Q2 जो है बाद में किससे कनेक्ट कर दिया आपने 10 वोल्ट की बैटरी से, तो ये जो है क्या आ जाएगा 200 इंटू 10⁻6 इंटू 10 वोल्ट, ठीक है ना, तो ये जाएगा 2 टाइम्स, तो मतलब यहाँ पर 2 मिली कुलाम, सिर्फ ये जो है हमारा 2 मिली कुलाम आ जाएगा। दोनों चार्जेस आ गए। अब क्या कह रहे हैं, फाइंड द नेट चार्ज फ्लो थ्रू दी 10 वोल्ट बैटरी, जो है नेट चार्ज कितना फ्लो किया। बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट क्या था, फाइंड द नेट चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा Q इक्वल टू Q1 माइनस Q2, ठीक, तो कितना आ जाएगा 4 - 2 मिली कुलाम, जो है ये नेट चार्ज फ्लो करेगा। सी ऑप्शन क्या होगा, इज वर्क डन बाय द बैटरी और इट इज डन ऑन द बैटरी, फाइंड द मैग्नीट्यूड, क्या होगा वर्क डन बाय द बैटरी और वर्क डन ऑन द बैटरी, है ना, और मैग्नीट्यूड ऑफ जो है वर्क जो है ये आपसे पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर देखें ये क्या आ रहा है हमारे पास में पॉजिटिव वर्क आ रहा है, ठीक, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो जो है यहाँ पर क्या होगा हमने ज़्यादा वर्क किया है, तो वर्क डन बाय द बैटरी, किसने, जो बैटरी की वजह से वर्क मिल रहा है, तो वर्क डन बाय बैटरी जो है वो हमारा ज़्यादा आ रहा है, ठीक, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा वर्क डन W इक्वल टू QV होता है ना, तो यहाँ पर QV कैपिटल Q है ना, ये क्या हो जाएगा मेरे पास में Q2 इंटू 10⁻³ और V कितना था
हमारे पास में वोल्टेज 10 वोल्ट, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻² जूल जो है वर्क हो जाएगा ये। आगे क्या करें, फाइंड द डिक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी, डिक्रीज इन एनर्जी, तो कितनी एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो डेल्टा यू, वो क्या हो गया, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल माइनस यू फाइनल 1/2 सी V1² माइनस 1/2 सी V2²। ये हम जो है यहाँ से जो है डेल्टा यू चेंज, सी कैपेसिटेंस जो है हमारे को कितना दे रखा है, कैपेसिटेंस 200 माइक्रोफेरेड का, तो 200 इंटू 10⁻⁻6 V1² माइनस V2², ये कितना था 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 100 मतलब 10⁻⁻4, यह आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास में 400 माइनस 100, तो ये हो जाएगा 300, तो 300 इंटू 10⁻⁻4 मतलब कि 3 इंटू 10⁻⁻2 जूल जो है एनर्जी लॉस हुआ हमारा, ठीक है, ये एनर्जी लॉस हुआ। अब क्या पूछ रहे थे, फाइंड द हीट डेवलप्ड ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ चार्ज आफ्टर रिकनेक्शन, तो कितना जो है हीट प्रोड्यूस हुआ, ये तो हीट लॉस हो गया, ठीक। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास में, डेल्टा यू, एनर्जी लॉस प्लस हीट, है ना। तो यहाँ पर वर्क डन कितना हो रहा था, यहाँ पर देखें वर्क डन हो रहा था 2 इंटू 10⁻⁻2 जूल, ये हो रहा था 2 इंटू 10⁻⁻2 जूल। डेल्टा यू कितना है 3 इंटू 10⁻⁻2 जूल प्लस डेल्टा एच हीट प्रोड्यूस, है ना, ये कितना हो जाएगा उधर जाकर के, डेल्टा एच इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻2 जूल नेगेटिव का जो है ये हीट प्रोड्यूस हो जाएगा हमारा, ठीक है। इस तरीके से जो है क्या कर सकते हैं हम, हीट का लॉस जो है हीट प्रोड्यूस जो हुआ है उसका हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखें तो हमारे जो है बाकी जो कोर्सेज है आज के लिए तो इतना ही रखते हैं, बाकी कोर्सेज के बारे में देख लेते हैं, हमारी जो चीज़ें चल रही है इस नीट के साथ में। तो नीट की पीडीएफ आपको हर चैप्टर के साथ में मिलती है, चैप्टर वाइज सीआरई जो है कंबाइंड जो हमारा एक्सरसाइज का जो कंसेप्ट है वो, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलते हैं, लेक्चर वाइज असाइनमेंट मिलते हैं आपको, हमारी वेबसाइट पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। माइनर टेस्ट जो है आप जाकर के जो है माइनर टेस्ट जो है हर 14 डेज 15 डेज पर हमारे माइनर टेस्ट होते हैं, मेजर टेस्ट सीरीज भी जो है उसी के साथ में आ रही है हमारी, और PYQ वीडियो सॉल्यूशन जो है, वीडियो सॉल्यूशन PYQ के वो भी वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखें तो ये आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।